गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हम एक आवेदन जमा करके जो सूचना आयोग है उसके द्वारा बनाया गया कानून के माध्यम से जो है हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय, संस्थान या संबंधित कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हम अधिकार दिलाने वाली एक और संस्था, ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग किस प्रकार काम करता है। आपको पता है कि भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए 10,000 जुर्माना और 14 साल के कारावास की सजा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारे यहाँ शिक्षा के अधिकार को जो है सभी बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा के अधिकार के तहत जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। चलिए हम देखते हैं बाल संरक्षण अधिकार आयोग। सोमारू एक बड़े होटल में काम करता है। उस होटल का मालिक उससे अत्यधिक काम लेता है और रोज सोमारू को होटल से 10 बजे रात को छुट्टी मिलती है। एक दिन एक शिक्षक जब उस होटल के पास से रात में गुजर रहे थे तो उन्होंने सोमारू को होटल से निकलते हुए देखा। शिक्षक ने पूछा कि तुम इतनी रात तक यहाँ क्या कर रहे हो। सोमारू ने बताया कि वह यहाँ पर काम करता है। शिक्षक ने पूछा कि वह यहाँ काम क्यों करता है, स्कूल क्यों नहीं जाता है। सोमारू ने बताया कि उसके माता पिता मजदूर हैं और उन्हें काम करने के बाद कम पैसा मिलता है, इससे उनके घर का खर्च नहीं चलता, इसलिए उसे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, एक बच्चे का उदाहरण दिया गया है सोमारू नाम का, कि सोमारू नाम का एक बच्चा जो है वो एक होटल में काम करता है। होटल का जो मालिक है वह सोमारू से बहुत काम लेता है, उसे रात को 10 बजे छुट्टी देता है। एक बार एक शिक्षक जो है वहाँ होटल के पास से गुजर रहे होते हैं, तब देखते हैं कि रात में सोमारू जो है उस होटल से निकल रहा है। तब वह उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। शिक्षक पूछते हैं कि बेटा आप काम क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तब बताता है कि जो उनके माता पिता हैं वह मजदूर हैं, उनके पास दैनिक कोई काम नहीं है और जो भी मजदूरी मिलती है वह इतनी कम है कि जिससे घर का खर्च नहीं चल पाता है। अतः घर खर्च को चलाने के लिए क्या करते हैं कि उन लोग जो है मजदूरी करते हैं और ये बच्चा जो है होटल में काम करता है। हमारे समाज और पूरी दुनिया में खाने कमाने के साधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, खनिज भंडार, कारखानों आदि का बंटवारा सही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर तो कुछ लोग जो है बहुत निर्धन हैं। गरीब लोगों के पास इतना कम काम और पैसा नहीं होता है कि वे अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। उनके बच्चे भी पढ़ने के दिनों में सोमारू की तरह काम पर लग जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति है समाज में वो दो टाइप की है। एक वर्ग जो है बहुत धनी और बहुत अमीर है, एक वर्ग जो है गरीब है और उसके पास 2 वक्त की रोटी तक के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और कई बार जो है उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे में उस तबके के लिए क्या होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाना जो है बहुत कठिन होता है, इसलिए उनके बच्चे जो है कम उम्र में ही काम में लग जाते हैं। और एक बार जब बच्चा किसी काम में लग जाता है तब उसका मन कभी पढ़ाई करने का नहीं होता है और वो बच्चा सोमारू की तरह हो जाता है कि वो सिर्फ काम करता है और पढ़ाई से वंचित रह जाता है और वो अशिक्षित रह जाता है। बात हम करें कि सामाजिक स्तर पर बंटवारे की, तो हमारे यहाँ जो जल, जमीन, खनिज संसाधन उनका बंटवारा हुआ है वह सही ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए एक वर्ग के पास बहुत अधिक पैसा है तो दूसरा जो वर्ग है वो निर्धन ही रह गया है। इसीलिए जो है बच्चे जो है कम समय में अपने घर परिवार के आर्थिक मदद के लिए काम पर लग जाते हैं और वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया जाने वाला काम ही बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के अलावा बच्चों के जीवन से जुड़ी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा किए बिना बच्चों का विकास नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों में बाल अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। ठीक है, कि हम जो है क्या करते हैं कि जो कम उम्र में बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं वही जो है बाल श्रम कहलाता है। और बाल श्रम से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बच्चों के लिए कुछ आदर्श अगर स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं तब बच्चों का विकास कर पाना संभव नहीं है।
इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनको दूर करने के लिए जो है बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। विभिन्न देशों के बीच बाल अधिकारों के बारे में होने वाले समझौतों में यह कहा गया है कि युद्ध जैसी संकट वाली परिस्थितियों में भी बाल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं, जब देश संकट में हो या आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कानूनी तौर पर यह व्यवस्थाएं की गई है कि हमारे अधिकारों को जो है समाप्त या जो है उसे कम किया जा सकता है। केवल जो है जीवन की स्वतंत्रता को छोड़ करके बाकी जो स्वतंत्रताएं हैं उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल अधिकार आयोग है उसके विभिन्न चर्चों और सम्मेलनों में यह कहा गया है कि युद्ध और संकट वाली स्थितियों में भी जो है बाल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात उनकी स्थिति में उनके लिए किए जाने वाले कामों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और उन्हें जो है पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत में भी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बाल अधिकार आयोग बनाए गए हैं। बाल अधिकार आयोग का कार्य बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है कि भाई जो छोटे बच्चे कम उम्र में काम पे लग जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो ये अधिकार जो है इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखने और उन्हें रोकने का प्रयास करेगा। यह उल्लंघन चाहे सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हो या सरकार स्वयं कर रही हो। बाल अधिकार आयोग विशेष रूप से बच्चों पर होने वाली हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रय विक्रय तथा उनके श्रम के शोषण जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। बाल अधिकार आयोग समय समय पर अधिकारों की स्थिति के विषय में प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट जारी करता है और सभी संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी देता है। तो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है वो बच्चों की खरीदी बिक्री, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके सब पर जो है नज़र बनाकर रखता है कि उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। यदि किसी संस्थाओं के द्वारा जो है बाल श्रम कराया जा रहा है तो उनके खिलाफ जो है ये बड़ी कड़ी कार्यवाही करते हैं। साथ ही समय समय पर अपने प्रतिवेदनों के द्वारा जो है उनके अधिकारों के बारे में सजग और सचेत करते रहते हैं। साथ ही हमारे यहाँ बहुत सारे एनजीओ जो है चलते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं वे भी इस दिशा में कार्य करते हैं और बाल अधिकार आयोग जो है उन्हें समय समय पर जो है दिशा निर्देशित करते रहता है। तो बाल अधिकार आयोग भी जो है हमारे अधिकारों को दिलाने के रूप में काम करने वाली एक संस्था है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।